नमस्कार, मैं लवली। आप देख रहे आगाज फर्स्ट न्यूज। बिहार में जमीन मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब जमीन मापी के लिए महीनों तक अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिहार सरकार ने जमीन मापी की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब सिर्फ 7 दिन में जमीन की मापी और 14 दिन के भीतर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यानी अब ना लंबा इंतजार, ना फाइलों का झंझट और ना ही बार बार ऑफिस के चक्कर। इस नए फैसले को जमीन विवाद खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आखिर क्या है नई व्यवस्था, कैसे होगा आवेदन और इससे आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, आइए जानते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में जमीन मापी की पूरी व्यवस्था को डिजिटल मोड में बदल दिया है। अब सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह बंद रहेगा। यानी अब कोई भी आवेदन कागज पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपनी जमीन की मापी कराना चाहता है उसे अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इतना ही नहीं, मापी पूरी होने के बाद रिपोर्ट भी अब कागज पर नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगी, जहां आवेदक घर बैठे उसे देख सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रक्रिया तेज होगी। पहले लोगों को कई बार अंचल कार्यालय जाना पड़ता था, जहां फाइलें लंबी प्रक्रिया में अटक जाती थी। अब यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इस नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव है समय सीमा तय होना। सरकार ने हर चरण के लिए निश्चित समय निर्धारित कर दिया है। सबसे पहले आवेदन करने के 3 दिनों के भीतर अमीन की नियुक्ति होगी। इसके बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा ताकि मापी के समय सभी पक्ष मौजूद रहें। फिर आवेदन के 7 दिनों के भीतर जमीन की मापी पूरी करना अनिवार्य होगा। और सबसे अहम बात, मापी पूरी होने के 14 दिनों के भीतर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यानी जो काम पहले कई महीनों तक लंबित रहता था, अब वह कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। यह कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी जमीन से जुड़े मामले लंबे समय से अटके हुए थे। नई व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। अब अमीन को मौके पर ही जियो टैग फोटो लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जमीन मापी के दौरान ली गई तस्वीरों में लोकेशन और समय की जानकारी ऑटोमेटिक दर्ज होगी। यानी कोई भी कर्मचारी बाद में गलत जगह की फोटो या फर्जी रिपोर्ट अपलोड नहीं कर पाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि अगर जियो टैग फोटो अपलोड नहीं की गई तो मापी की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। यह कदम जमीन विवादों और फर्जीवाड़े को रोकने में काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि कई बार शिकायतें आती थी कि जमीन की मापी सही तरीके से नहीं हुई या रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई। अब इस तरह की शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा है समय और पैसे की बचत। पहले लोगों को बार बार अंचल कार्यालय जाना पड़ता था। कई बार एक छोटी सी प्रक्रिया के लिए हफ्तों और महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे। इस दौरान लोगों का समय भी बर्बाद होता था और कई मामलों में दलालों की भूमिका भी सामने आती थी। लेकिन अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर ही उन्हें आवेदन की स्थिति, अमीन की नियुक्ति, मापी की तारीख और रिपोर्ट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे न सिर्फ सुविधा बढ़ेगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। खास तौर पर गांव और कस्बों में रहने वाले जमीन मालिकों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार ने सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम लागू नहीं किया है, बल्कि इसकी निगरानी के लिए भी सख्त व्यवस्था बनाई है। अब जमीन मापी से जुड़े सभी मामलों की मॉनिटरिंग
अपर समाहर्ता स्तर से ही जाएगी, यानी अगर कोई कर्मचारी या अमीन तय समय सीमा में काम पूरा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि नए नियमों का पालन नहीं करने वाले अमीन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर बिहार सरकार का यह फैसला भूमि प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले समय में जमीन विवादों में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है और सबसे बड़ी बात, आम लोगों को राहत, सुविधा और तेज सेवा मिलेगी। आपको क्या लगता है, यह नई व्यवस्था जमीन विवाद खत्म करने में कितनी मदद करेगी? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।